अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ सायरा सैयद विद यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आप सबको खुश हो और आबाद रखें। आमीन सुम आमीन। और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखें और मैं आप सबको भी दुआ में ज़रूर याद रखती हूँ, पूरी मुस्लिम उम्मत को। और आज का मेरा टॉपिक है कि माँ और बीवी के दरमियान सबसे ज़्यादा हक़ किसका है। और आज एक ऐसी मैं वीडियो देख रही थी और मुफ्ती साहब की, तो उनका नाम मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट मुझे उनकी बातें कहीं हद तक समझ आएँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी ये बात मैं शेयर करूं कि एक मुफ्ती साहब हैं, उनके पास एक साहब का फ़ोन आया और वो परेशान हाल थे बहुत ज़्यादा कि अपनी बीवी और माँ को लेकर, कि आज जो है वो उस बंदे ने जो उनसे बयान किया, उनकी परेशानी ये थी कि आज मेरी माँ और बीवी का जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। और उस बंदे को ये पता था, वो ये कह रहा था कि मेरी माँ गलत है, मगर मैं क्या करूँ, वो मेरी माँ है, मैं इज़्ज़त करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, दोनों से मोहब्बत करता हूँ, लाइक मेरी माँ से और अपनी बीवी से। और बीवी मेरी बहुत रोई है, बहुत परेशान है, तो क्या करना चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने ये तमाम जो सूरत हाल थी और सब सुनने के बाद उन्होंने ये जवाब दिया कि बहरहाल माँ माँ है और माँ का हक़ माशाल्लाह से सबसे पहले आप पे माँ का हक़ है, आपकी माँ का आप पे सबसे ज़्यादा हक़ है। और उसके बाद 3 बार ये लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है, तुम पर तुम्हारी माँ का हक़ सबसे पहले है, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी माँ का और तुम्हारी माँ का हक़ तुम पर सबसे पहले है। लाइक इंसान पे, आदमी पे उसकी माँ का हक़ है। उसके बाद दुनिया के तमाम रिश्ते आ जाते हैं, लाइक वाइफ हो गई। और तो 3 बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम पर तुम्हारी माँ का हक़ है। और उसके बाद दुनिया के तमाम रिश्ते आ जाते हैं, जिसमें बीवी आ जाती है, बेटी आ जाती है, बहनें आ जाती हैं और खाला नानी तमाम ख़ानदानी आपके रिश्ते आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब उस बंदे ने जो सवाल किया तो मुफ्ती साहब ने कहा कि इसका सिंपली हल है कि आप जो है ना घर अलग कर दिया जाए, दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। जहाँ 2 औरतें ऑब्वियसली रहेंगी वहाँ पर जो है ना ज़रूर खटपट होती है, ज़रूर छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं। कभी माँ सही होती हैं तो कभी बीवी गलत होती हैं, कभी बीवी गलत होती हैं तो कभी माँ सही होती हैं। कुछ इस तरह की लड़ाई झगड़े हर घर में छोटे मोटे ये किस्से होते रहते हैं। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट के मुफ्ती साहब ने कहा कि उसके बावजूद आप जो है अपनी माँ को जो है ना उस पर आप ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं, उनका एहतराम लाजमी करना है, भले वो गलत हो। आप किसी वक्त सुकून से बैठ के अपनी अम्मी को ज़रूर समझाइए कि आप गलत थी, आपने उस वक़्त गुस्से में ये बात गलत कह दी या सो एंड सो, जो भी फटा और लड़ाई हो, तो फिर जो है ना आप बाद में ये चीज़ें समझाई जाएं अब उनको। और उसके बाद जो है तो उन्होंने फरमाया कि आप बीवी को घर अलग लेके दे दें, ताकि जो है ना दोनों में ये लड़ाई झगड़े कम हो जाएं और आप ज़रूर अपनी माँ के हुकूक़ अदा करें और अपनी बीवी के भी हुकूक़ अदा करें। तो उस बंदे ने मुफ्ती साहब से ये सवाल किया कि मेरी जो बीवी हैं वो कहती है लड़ाई झगड़े में बहुत रोई हैं, उन्हें बहुत दुख है, बहुत ही परेशान है वो माँ की बातों से। तो उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि घर अलग लेके दो, दूसरा कि मैं नहीं मिलूंगी तुम्हारी माँ से और मेरे बच्चे भी नहीं मिलेंगे तुम्हारी माँ से और तुम भी नहीं जाओगे। तो मुफ्ती साहब ने कहा यहाँ तक तो ठीक था कि वो अलग हो गई, कि उनको घर चाहिए अलग, जो कि हमारा इस्लाम भी कहता है कि आप बीवी को एक रूम पूरा, आप एक कमरा दें और एक उसका उमूर खानादारी के लिए उसको किचन वगैरह सेट करके दें। वो हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि उसको प्राइवेसी दें ताकि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि उसने भी आपके बच्चे पालने होते हैं। मगर जहाँ ये बात ये आ जाती है कि बीवी आप पे ये ऑर्डर कर रही है कि तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे और तुम्हारे बच्चे भी नहीं मिलेंगे, तो ये सरासर गलत है बिल्कुल इस चीज़ को लेके। तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि फिर तो आप उसको जो है ना उसको सही करें अपनी बीवी को, क्योंकि उसका फिर यहाँ से कुछ दिमाग जो है वो थोड़ा बहुत ख़राब है। भले माँ गलत हो, भले माँ ने गलत किया, गलत कोई इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला, सख्ती की, झूठ फरेब से काम लिया, मगर ना भूलें कि वो आपकी माँ है और आपको अपनी माँ के हुकूक़ अदा करने हैं। आपकी माँ माँ है, आप जब उसके एहसानात को ना भूलें, अपने माँ बाप के एहसानात को ना भूलें। बंदा, मैं आदमी की बात नहीं करी, मैं तमाम इसमें लड़कियां, बच्चे,
बड़े तमाम लोग इसमें शामिल हैं, तमाम मर्द हजरात जो शादीशुदा हैं, जो औरतें हैं, सब ना औरतें ये जाहिलाना जो है वो डिमांड्स करें कि हमें पूरा अलग करके दो। खामखा का शौहर पे जो है ना बर्डन है एक तरह से। आज का शौहर जो है वो कितनी मुश्किलों से इंसान कमाता है, अपने घर चलाता है, अपने बच्चों की स्कूलिंग कर रहा है, अपने बच्चों को खाना खिलाता है, अपने बीवी बच्चों को शॉपिंग कराता है, खाना खिलाता है, तमाम चीज़ें करने के बावजूद अगर ये डिमांड हो कि हमें अलग घर लेके दो और इस तरह की फालतू एक्स्ट्रा डिमांड्स हो, तो कितना आदमी के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। दूसरी बात कि आप ये ना भूलें कि आप भी, औरतों को मैं कह रही हूँ कि आप ये ना भूलें कि आप भी एक माँ हैं, आप भी कल को बड़ी होंगी, आपकी भी बहू आएगी और वो भी इस तरह अगर आपने उसके साथ किया तो आपका भी बेटा इस तरह, आपकी भी बेटे की बीवी ये कह सकती है कि हमें घर अलग लेके दो, और आप भी अपनी माँ से नहीं मिलेंगी, वो भी आपको नहीं मिलने देगी आपकी बहू। तो ये जो हिस्ट्री रिपीट्स कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें एतदाल से काम लेना चाहिए। तमाम लड़कियों को, तमाम मर्द हजरात को, तमाम औरतों को एतदाल से काम लेना चाहिए और नज़्म ज़ब्त से काम लेना चाहिए और दिमागी तौर पे सुकून से सोचना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। और अच्छा, मैं कहाँ से कहाँ चली गई, कहने का मतलब ये था, उनका किस्सा तो पूरा हुआ नहीं कि वो बात पूरी हो जाए, कि मुफ्ती साहब ने जब ये सुना कि जब उसने औरत ने ये कहा है कि तुम भी नहीं मिलोगे, बच्चे भी नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने तमाम जो है वो माँ की जो है ना लिहाज से जो एहसानात हैं उन्होंने वो गिनवा दिए कि बीवी तो आपकी लाइफ में बहुत बाद में आती है, पहले आपकी माँ ने आपको, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है ज़रिए हमारी माँ के, ज़रिए हमारे माँ बाप के, और हमें रिस्क देने वाला अल्लाह है, मगर ज़रिए हमारे माँ बाप के, जो हमारे फादर्स जो हैं वो हमारे लिए बचपन में कमा के ला के खिलाना पिलाना, क्लोथिंग करना, स्कूलिंग करना, जवान करना, फिर शादियाँ करना, तमाम चीज़ें हमारा बाप निभाता है और हमारी माँ हमें पालती है। तो माँ बाप को प्यार भरी नज़रों से देखने, एक दफ़ा देखने का सवाब जो है वो एक हज के बराबर हमारे इस्लाम में जो है वो, अपने माँ बाप को अगर आप प्यार भरी नज़रों से देखें तो उसका सवाब है, एक हज का सवाब आपको मिलता है। तो सोचिए आप कितना बड़ा ये मुकाम है हमारे माँ बाप का। माँ के पाँव तले जन्नत है, माँ के पाँव तले जन्नत है, तो कितना बड़ा है मुकाम हमारी माँ का, जिसको हम तंग परेशान, जिसके हम ऊपर कितनी आराम से शाउट करते हैं, जिसके ऊपर हम आराम से तोहमत लगा देते हैं, जिसके ऊपर हम आराम से नाराज़ हो जाते हैं और जिसके ऊपर हम क्या कुछ नहीं करते। आप ज़रा सोचें, मैं उनको नहीं कह रही कि जो बंदे अच्छे हैं, जो लोग फर्मा बरदार औलाद है, वो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि दुनिया में फर्मा बरदार औलादें भी शामिल हैं, मौजूद हैं माशाल्लाह। मैं की बात कर रही हूँ जो नाफरमा बरदार हैं, नाफरमान हैं, जो लोग अपनी माओं को चिल्ला के बात करते हैं, शाउटिंग करते हैं, उनको लोगों के सामने शर्मिंदा कर देते हैं, बेइज्जत कर देते हैं, बहुओं के सामने कह लो, रिलेटिव्स के सामने कह लो, किसी के भी सामने। तो प्लीज़ खुदारा अपनी माओं की इज्जत करें, अपनी माओं की जो है वो बात को माने और उनको प्यार से समझाएं। देखें, जब आप छोटे थे, चाहे वो बच्चा हो, लड़का हो या औरत हो, या मैं हूँ या आप हैं कोई, तो हम जब छोटे थे तो जब हमारी माएँ हम रो के हर चीज़ अपनी मनवाते थे, तो हमारी माएँ हमें फ़ौरन, जब रोता है बच्चा तो माँ किस तरह झपट के उसे उठा के अपने सीने से लगा लेती है, उसकी हर बात मान लेती है। क्यों? उसकी वो 10 दफ़ा एक सवाल करता है, माँ और बाप दोनों जो हैं वो जवाबात देते रहते हैं, प्यार से देते रहते हैं, बच्चे को कन्विंस करने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए। हाँ, औरत माँ जो है वो बच्चे को समझाती है, प्यार से जवाब देती है, उसको गले से लगाती है। जब वो रोता है माँ तड़प जाती है, उठाती है, प्यार करती है, और कभी कभी माँ चिढ़ भी जाती है। सपोज कि बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत इरिटेट कर रहा है, मान नहीं रहा है, किसी चीज़ की जिद कर रहा है, तो माँ 2 चमाट भी लगा देती है बच्चे को, मगर उसको कहती साथ ये भी है वो कि जो है ना, इस तरह प्यार से नहीं मान रहा तो मार के माना जाए, मगर फिर भी वो उसे गले लगा लेती है। और बच्चा अगर ज़मीन पे रो रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो, रो रहा हो, तो वो जब माँ की गोद में आता है तो वो चुप हो जाता है। आप ये सोचिए, जब बच्चा खाना खाता है, माँ उसे देखती है, बाप उसे देखता है, तो माँ बाप खुश होते हैं कि औलाद खाना खा रही है, उनको सुकून मिलता है। खाना बच्चा खाता है और पेट माँ का भर जाता है।
बाप का भर जाता है। तो माँ बाप का ये मुकाम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ प्लीज़ जो शादीशुदा लोग हैं और इवन अनमैरिड हैं, घर में माओ की बाप की इज़्ज़त करें। ये छोटा सा और बहुत ही बड़ा देखा जाए तो मैसेज है कि प्लीज़ अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि दुनिया में आपको तमाम रिश्ते मिल जाएंगे, माँ बाप अगर एक दफ़ा चले जाएं तो वो वापस नहीं आते। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनको खुशियाँ दें, उनको प्यार दें और हमें दुआओं में याद रखें और सबको दुआओं में याद रखें। चलें, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।